श्री राम समर्थ। संगति का जीवन में बहुत महत्व है। जीवन में संगति को बहुत महत्व होता है। संगति का परिणाम अनायास होता है। सत्संगति प्राप्त होना यह अत्यंत भाग्य की बात है। वह पूर्व पुण्य के कारण ही प्राप्त होती है। हम यह अनुभव करते हैं, जिसके साथ हमारी संगति होती है उसके गुणों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। मानो कि कुछ लोगों ने यहाँ आने का निश्चय किया। किसी ने विचार किया हम पैदल जाएंगे, दूसरे ने विचार किया हम बैलगाड़ी से जाएंगे, तीसरे ने सोचा मैं रेल से जाऊंगा, चौथे ने सोचा मैं मोटर से जाऊंगा। सभी निर्धारित स्थान से ही निकले तो मोटर से आने वाला जल्दी पहुंचेगा। मतलब कि जिससे संगति की उस सवारी के गुणधर्मों का प्रभाव उस पर हुआ। संगति की दूसरी बात ऐसी है कि जिसकी संगति में हम आते हैं उसके प्रभाव से अपना कर्तृत्व घट जाता है। यहाँ से काफी छात्र शिक्षा ग्रहण कर लौटे। कोई वकील हुआ, कोई डॉक्टर हुआ। बाद में वे यहाँ लौट आए और यही की लड़कियों से विवाह किया। ये लड़कियां बहुत पढ़ी लिखी नहीं होंगी, किंतु जिसने वकील के साथ विवाह किया वह वकीलनी, जिसने डॉक्टर के साथ विवाह किया वह अनायास डॉक्टरनी हुई। इस प्रकार यदि देह की संगति से सामान्य व्यक्ति के गुणधर्मों का प्रभाव हम पर होता है तो सत्संगति का परिणाम कितना होता होगा। हम टिकट कटवा कर रेलगाड़ी में बैठते हैं। हमारी बगल में यात्रा करते समय कौन आकर बैठेगा इसका हमें पता नहीं होता, लेकिन बगल में बैठा हुआ यात्री यदि बीड़ी पीने वाला होगा तो हमें बरबस बीड़ी का धुआं सहना पड़ेगा और वही बैठना पड़ेगा। व्यसनी की संगति बड़ी क्लेशकारी और घातक होती है। इसके विपरीत सत्पुरुष की संगति बहुत ही अच्छा और लाभकारी होती है। सत्संगति के कारण सद्वासना और सद्विचार का लाभ होता है। कोई बैरागी साधु पेड़ के नीचे बैठा हो और यदि वह भूखा होगा तो वहाँ उसके संगति में आने वाले लोगों को भी भूखा रहना पड़ेगा। यदि कोई समर्थ के समीप गया तो वह कहेंगे मैं भिक्षा के लिए झोली लेता हूँ, तुम भी लो। दोनों मिलकर भिक्षा मांगकर लाएंगे और पकाकर खाएंगे। किंतु संत यदि गृहस्थ होगा तो हर हालत में अतिथि को भोजन खिलाएगा। अन्न के अनुसार वासना निर्माण होती है, इसीलिए संतों के घर भिक्षा मांगकर खाए। संतों की प्रत्यक्ष सहवास में संगति प्राप्त होना सहज नहीं है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ से संत दूर रहता होगा और पास में रहता होगा तो भी गृहस्थी के झंझट के कारण हम 24 घंटे में कितने समय तक उसकी संगति में रह पाएंगे। अतः प्रत्यक्ष संगति का लाभ कितना होगा, अर्थात नगण्य। अतः नाम की संगति ही सबको निरंतर सत्संगति प्राप्त हो सकती है। आज का बोध वचन। परमार्थ साधने के लिए सत्संगति बहुत ही उपयुक्त है। जय श्री राम। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।